अच्छा, पेट में दर्द होता है तो कोई आज तक बता सका? पेट के दर्द को डॉक्टर के पास गए और उसको कहा कि मेरे पेट में दर्द है, तो उन्हें कहा कि कहाँ दर्द है? कि पेट में दर्द है। तब उसने डॉक्टर ने उसका पेट देखा तो डॉक्टर कहता है ये पेट है, दर्द कहाँ है? दर्द बताओ पहले, दर्द कहाँ है? कि दर्द मेरे भीतर है। अरे तेरे भीतर निकाल कर तो बता, तो मुझे उसका पता लगे और मुझे उसका निश्चय हो। तो निकाल कर तो बता है तेजी पर रख कर कि तेरे पेट में दर्द है। अरे डॉक्टर, ऐसी क्या मूर्खता की बात करते हो? मेरे पेट में जो दर्द है उसकी मुझे प्रत्यक्ष अनुभूति हो रही है, मैं ही जानता हूं, तेरे में नहीं है, तू नहीं समझ सकता उसको। मेरे पेट के दर्द को तू नहीं जान सकता। ये कह देगा कि तेरे पेट में दर्द है, लेकिन जान नहीं सकता है। इसलिए उस पेट के दर्द को यदि हम नहीं बता सकते तो आत्मा तो उससे भी अधिक सूक्ष्म है, उसको हथेली पर रखकर कैसे बताएंगे? क्योंकि वह आत्मा ज्ञान लक्षण से स्पष्ट अनुभव में आ रहा है। हर एक पदार्थ का लक्षण होता है ना, तो हर एक पदार्थ का लक्षण से ही जाना जाता है ना कोई भी पदार्थ। तो लक्षण है उस पदार्थ का, मिश्री है जैसे, उसका लक्षण क्या है? मिठास है। लवण है, उसका लक्षण क्या है? खारापन है, उससे हम पहचान लेते हैं। उसी तरह आत्मा में ज्ञान है, वो और अचेतन पदार्थों में नहीं है। इसलिए ज्ञान से वह स्पष्ट समझ में आता है कि जहां ये ज्ञान का कार्य हो रहा है, ज्ञान एक कार्य है ना, ज्ञान का प्रति समय जानने रूप प्रवृत्ति। ध्यान से सुनना चाहिए सभा को अगर बात समझनी है तो, कि ज्ञान का प्रति समय ये जानने रूप काम हो रहा है, तो ये काम किसी वस्तु हो तो काम होना चाहिए ना। वस्तु तो नहीं है लेकिन काम हो गया, ऐसा बताए कोई उदाहरण जगत? जैसे भोजन तो नहीं किया लेकिन हमारा पेट भर गया, और हमारे घर में दूध नहीं था और वो उफन गया और उसकी गंध आ गई हमको, ऐसा होता है। तो काम दिखाई दे रहा है ना, ये जानने रूप काम। मैं जानता हूं, ये हम जानते हैं कि नहीं जानते? जगत का कौन सा जीव है ऐसा जो ये नहीं जानता कि मैं जानता हूं? क्योंकि निगोदिया जीव भी अपने सुख और दुख को जानता है, अपने दुख को जानता है, अधिकांश दुख तो उसको जानता है। निगोद का जीव भी जानता है ना कि मैं दुखी हूं। तो ये कौन बोलता है? जिसमें ज्ञान है वो बोलता है, ये कोई दीवार बोलती है, थंबा बोलता है, लाउड स्पीकर बोलता है? कौन बोलता है? अचेतन पदार्थ इस तरह का अनुभव करते हैं। एक प्रतिमा है एक बालक की, तो बालक को बुखार आ गया और प्रतिमा को हमने धूप में रख दिया तो वो गर्म हो गई, उसको भी बुखार आ गया। आता है बुखार? प्रतिमा को बुखार आएगा? अरे उसमें वो ताकत ही नहीं है, वो स्वभाव ही नहीं, उसमें आएगा ही नहीं, होगा ही नहीं, तो काम नहीं होगा क्योंकि लक्षण नहीं है। इसलिए हर पदार्थ का लक्षण होता है। आत्मा कैसे पहचाना जाता है? क्योंकि आत्मा में ज्ञान है, इसलिए ज्ञान लक्षण से, ज्ञान नाम का कार्य, क्रिया, प्रति समय कर्म, ये प्रति समय आत्मा में चल रहा है, निगोद से लगाकर भगवान सिद्ध तक। इसलिए हम पहचानते हैं कि यहाँ आत्मा है। जहाँ धुआं उठ रहा है वहां हम अग्नि का बोध करते हैं नहीं? अरे यहाँ तो धुआं उठ रहा है, यहाँ तो आग। आग बताओ तुम तो पहले, क्या आग बताओ? फिर आग तो नहीं दिखती है, तो फिर नहीं है आग। क्या आग है यहाँ निश्चित? क्योंकि ये आग का लक्षण है। धुएं से अग्नि का बोध हो गया। इस तरह ज्ञान से आत्मा का बोध हम अपने को भी पहचानते हैं और जगत को भी ज्ञान के द्वारा पहचानते हैं। इस तरह ज्ञान एक अमूर्त और अतीन्द्रिय वस्तु है। ठीक हो गया? उस ज्ञान के द्वारा हमने आत्मा की सत्ता का निश्चय किया। आत्मा ज्ञान स्वभाव वाला और ज्ञान जैसे अनंत गुणों वाला होता है। क्योंकि एक ही गुण क्यों हो? एक गुण हो तो पेट भर जाएगा हमारा। एक ही हो, मैंने हमारे घर में जैसे एक केवल गेहूं ही हो, गेहूं और कुछ नहीं हो, तो पेट भर जाएगा। उसको आटा बनाने की कल भी ना हो
आटा बनाने की कोई क्रिया भी ना हो, केवल गेहूं ही गेहूं हो तो पेट भर जाएगा। तो हम कितना चाहते हैं जगत में भी सामग्री अपने परिवार को चलाने के लिए, उसी तरह आत्मा में क्या, जगत के सारे पदार्थों में हर एक में अनंत शक्तियां और अनंत गुण हैं, अनंत धर्म है। इसी तरह आत्मा में भी अनंत शक्तियां और अनंत धर्म है। ज्ञान उसका प्रमुख। आत्मा के अस्तित्व का पता लगा। अब जब आत्मा के अस्तित्व का पता लग गया और ज्ञान, इस आत्मा के पास ही मेरा सब कुछ है, परिवार, ये आत्मा ही मेरा परिवार है अनंत गुणों का, और अनंत शक्तियां इसका धन है, वैभव है। इस प्रकार ये वैभवशाली तत्व है, तो उसकी ओर मन नहीं चलेगा, उसकी ओर ज्ञान का मन नहीं जाएगा। अगर ये जान लिया जाए कि आत्मा कोई एक अद्भुत चीज है, अद्भुत, अत्यंत विलक्षण, भरा हुआ, भरचक, धन वाला, बहुत धन है आत्मा के पास। तो जैसे हम जगत के धन का रात और दिन विचार करते हैं, उसकी सुरक्षा का और का विचार करते हैं, इस तरह आत्मा के पास अगर उसके अस्तित्व में उसके धन का पता लग जाए तो फिर बार बार ज्ञान उधर नहीं जाएगा, जगत की ओर क्यों जाएगा, वहां से तो कुछ मिलने वाला है ही नहीं। हमेशा झोली खाली ही रहने वाली है जगत के सामने पसारने से। भगवान सिद्ध के सामने भी पसारो तो खाली रहने वाली है। इसलिए आत्मा एक ऐसा अद्भुत पदार्थ है, ऐसा जान लेने पर उस आत्मा की ओर ज्ञान जाता है। आत्मा का निश्चय तो हो गया ना ज्ञान से कि आत्मा एक ऐसी अमूर्त वस्तु है, अतीन्द्रिय वस्तु है, शरीर जैसी नहीं है, शरीर जैसे गुणधर्म उसमें नहीं पाए जाते। ऐसा निश्चय हो जाने पर उस आत्मा की ओर ज्ञान जाता है, और जैसा आत्मा का स्वरूप करुणावंत श्री गुरु ने बताया था, ठीक वैसा का वैसा ज्ञान में लेकर उस आत्मा की ओर जाकर उस आत्मा का बोध कर लेता है और आत्मा की अनुभूति हो जाती है। तब जो आनंद आता है वो आत्मा के भीतर से फव्वारे की तरह आता है। जैसे फव्वारे का जल आसमान में रहता है या धरती में रहता है? कहाँ रहता है? कहाँ से आता है फव्वारे का जल? धरती में से आता है, भीतर दह है उसमें, उसमें से आता है। इसी तरह आत्मा में ज्ञान और आनंद का दह है, अनंत शक्तियां हैं, वहां से वो आता है आनंद। इसलिए फव्वारे की तरह छूटता वो आनंद, वो उस जीव के, उस ज्ञानी के अनुभव में आता है। उसको ध्यान कहते हैं। वो हुआ आत्मा का ध्यान। उसमें आत्मा प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता, क्योंकि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान में आत्मा को प्रत्यक्ष देखने की ताकत नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देने पर भी परोक्ष ज्ञान से भी आत्मा की अनुभूति होती है। ये सब परोक्ष अनुभूतियां ठीक नहीं थी, पेट का दर्द और ये और वो शब्द और हवा और ये सब परोक्ष रहे कि नहीं दिखे आंखों से, तो फिर ये परोक्ष हुए कि नहीं हुए। इस तरह आत्मा भी, ये भले परोक्ष ज्ञान कहे जाते हैं, लेकिन अनुभूति परोक्ष नहीं होती, पेट के दर्द की अनुभूति की तरह प्रत्यक्ष आनंद का अनुभव होता है, क्योंकि है उसमें से तो आता है, क्योंकि वो पहुंच गया है वहां तक, वो वहां तक तालाब के किनारे, सरोवर के किनारे तक पहुंच गया है, तो पानी क्यों नहीं मिलेगा? इस तरह वो आनंद सरोवर पर पहुंच गया है, तो उसे आनंद क्यों नहीं मिलेगा? और सब ज्ञान खाली हो गया है सारे जगत के पदार्थों से, केवल उसमें उसने एक शुद्ध चैतन्य को भर दिया है। इसलिए उस शुद्ध चैतन्य की आनंदमय अनुभूति होती है, और वो अनुभूति जब अंतर्मूर्त पर्यंत चलती है, पहली बार भी जब उपशम सम्यक दर्शन होता है तो अंतर्मूर्त पर्यंत होता है ना, उत्कृष्ट नहीं, मध्यम अंतर्मूर्त की बात। तो मध्यम अंतर्मूर्त पर्यंत वो अनुभूति चलती है, तो अंतर्मूर्त पर्यंत चलने वाली जो पर्याय है उसका नाम ध्यान कहा जाता है। एक समय की पर्याय को ध्यान नहीं कहते, लेकिन एक समय के बाद आंवली से आगे जब एक समय होता है तो वहां से अंतर्मूर्त का प्रारंभ हो जाता है। तो अंतर्मूर्त मैंने अंतर्मूर्त अर्थात आंवली से एक समय आगे और 48 मिनट से एक समय कम, इसको अंतर्मूर्त कहते हैं। तो 48 मिनट से एक समय कम, ये तो उत्कृष्ट अंतर्मूर्त होता है। लेकिन बीच का जो समय है ना,
वो मध्यम अंतर्मुक्त कहलाता है। तो पहली बार जब आत्मा की अनुभूति होती है तो वो थोड़े समय तक रहती है, लेकिन उसमें भी असंख्य समय बीत जाते हैं। तो असंख्य समय वो अनुभूति चली एक ही प्रकार की, तो वो अनुभूति ध्यान संज्ञा प्राप्त होती। ध्यान अंतर्मुहूर्त पर्यंत होता है, ध्यान मांतर मुहूर्तात, ऐसा तत्वार्थ सूत्र का वचन है ना। तो एक समय की पर्याय को ध्यान नहीं कहते, लेकिन वो एक ही समय जैसी पर्याय कई समय तक, असंख्यात समय तक चले तो उसे अंतर्मुहूर्त कहते हैं। इसलिए अंतर्मुहूर्त पर्यंत वो ध्यान होता है, वो असली ध्यान है। उससे आत्मा में विशुद्धि बढ़ती है, आत्मा में राग द्वेष आदि का क्षय होता है, और इधर कर्मों की निर्जरा ध्यान से होती है। वो वास्तव में ध्यान है। ये प्रेक्षा ध्यान और विपश्यना ध्यान इत्यादि जो नए चले हैं, यह सब ठगी है। इसके ठगने में कम से कम यहाँ बैठे हुए हैं वो तो मत आना। ध्यान करने की विधि जो सिखाई जाती है उसमें सबसे पहली आवश्यकता है कि आत्मा के स्वरूप को श्रुत ज्ञान के द्वारा करुणावंत गुरु के वाणी से जाना जाए, पहली आवश्यकता। और उसको जानकर फिर बार बार पुनः पुनः उसका चिंतन हो। पुनः 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 का अर्थ ये कि वो आत्मा जगत में सर्वश्रेष्ठ लगा, सबसे अधिक लगा। तो ऐसा आत्मा के जैसी जगत में दूसरी वस्तु नहीं, मेरी आत्मा जैसी जगत में दूसरी वस्तु नहीं, क्योंकि मैं जो चाहता हूं वो सब मेरे से ही मिलता है, भगवान सिद्ध से भी नहीं मिलता। इसलिए मेरी आत्मा जैसे भगवान सिद्ध भी नहीं है। ऐसा जिसने जाना तो उसका चिंतन धारावाहिक, भले ही वो औरों से बातें भी करता हो, वो व्यवहारिक काम भी करता हो, वो दुकान भी जाता हो, वो ऑफिस का काम भी करता हो, वो शादी विवाह भी करता हो, वो सब करता हो, ये सब करता है, लेकिन ये सब ऊपर ही ऊपर रहते हैं, और अंतर में ज्ञान की वो धारा वो बराबर चला करती है। धारावाहिक होना चाहिए। तो धारावाहिक अगर इस प्रकार की चिंतन धारा महिमा पूर्वक आत्मा की चले तो 6 महीने में निश्चित रूप में सम्यक दर्शन हो जाता है। वैसे तो वो क्षणों में ही हो जाए, अंतर्मुहूर्त में, छोटे अंतर्मुहूर्त में ही हो जाए, लेकिन अधिक से अधिक आत्मा की महिमा पूर्वक अगर वो धारा चल जाए भीतर, जैसे चिंता होती है ना, तो चिंता में हम दूसरों से बात नहीं करते, करते हैं। डॉक्टर से भी बात करते हैं, घर पर भी बात करते, खाना नहीं खाते, खाना भी खाते हैं, और कौन सा काम नहीं, और बहुत सारे काम करते। लेकिन चिंता की धारा भीतर ही भीतर, हमारा मन हमारे उस प्यारे पुत्र के पास हॉस्पिटल में ही रहता है 24 घंटे। निद्रा में भी, निद्रा भी आ जाए तो भी जागते ही वो पुत्र याद आता है, और कोई याद नहीं आता। इस तरह चिंता की धारा की, तो और बातें ऊपर ही ऊपर होने पर भी जैसे चिंता की धारा भीतर चिंतन रूप चला करती है, उस तरह आत्मा को सर्वश्रेष्ठ मान लेने पर वो चिंतन की धारा वो बराबर चला करती है, अंतर ही अंतर, और ऊपर ही सब काम ऊपर ही ऊपर होते हुए देखे जाते हैं। कहते हैं 2 काम कैसे कर लेता है? कहते हैं वो उनको करता नहीं है, वो होते हैं। करता तो वो चिंतन है और अनुभूति है, करने का काम तो उसका ये है, ये काम करता है। तो इस तरह उसका नाम ध्यान है कि जो एक समय से अधिक जो और समय है, असंख्यात आदि समय, उनमें जो अनुभूति होती है आत्मा की, उसको धर्म ध्यान कहते हैं। गृहस्थ दशा में धर्म ध्यान 7वें गुणस्थान तक होता है ना, तो वो 7वें गुणस्थान तक धर्म ध्यान अर्थात शुद्धोपयोग, आत्मा का जो उपयोग है, ज्ञान है, ज्ञान परिणाम है, ज्ञान क्रिया है, वो शुद्ध आत्मा में लग जाती है और उसका वेदन करती है। उस समय अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव होता है, उसको ध्यान कहते हैं। इसलिए सम्यक दर्शन का जन्म भी धर्म ध्यान में ही होता है।